नमस्कार दोस्तों, वन लाइनर जीएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था। इस विषय से अक्सर परीक्षा में काफ़ी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं। पहला, आरबीआई जब बैंक दर कम करती है तो बाजार में तरलता बढ़ जाती है। नंबर 2, सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी आर्थिक विकास। नंबर 3, किसी देश को ऋण जाल में फंसा हुआ तब कहा जाता है जब उसे बकाया कर्ज पर भुगतान के लिए पुनः ऋण लेना पड़ता है। नंबर 4, स्वतंत्र व्यापार नीति से तात्पर्य है व्यापार करने वालों के बीच टैरिफ या जिसे प्रशुल्क भी कहते हैं वह अनुपस्थित होता है। नंबर 5, वैसी मुद्रा जो वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है हॉट मनी कहलाती है। नंबर 6, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन बहलोल लोदी ने किया था। नंबर 7, निर्धनता के लिए उत्तरदायी तत्व हैं अपर्याप्त समृद्धि, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी आदि। नंबर 8, मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग होने वाली प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मुद्रा मूल्य में गिरावट। नंबर 9, सरकार के राजकोषीय नीति का लेखपत्र बजट कहलाता है। नंबर 10, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। नंबर 11, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद है। नंबर 12, तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। दोस्तों, आज का हमारा दूसरा विषय है आधुनिक भारत का इतिहास। इस विषय से भी अक्सर परीक्षा में काफ़ी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं। पहला, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली तथा लॉर्ड डलहौजी आदि मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। नंबर 2, भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव डालने का श्रेय लॉर्ड क्लाइव को जाता है। नंबर 3, अंग्रेजों ने भारत पर प्रभुत्व बनाए रखने के लिए कुछ नीतियां अपनाई जिसमें प्रमुख हैं लॉर्ड क्लाइव की द्वैध शासन की नीति, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की नीति तथा लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति। नंबर 4, बंगाल में लॉर्ड क्लाइव द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था। नंबर 5, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। नंबर 6, लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल 1798 में बना था। नंबर 7, सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं। नंबर 8, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1798 में की गई। नंबर 9, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य हैं, उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। हैदराबाद 1798 एवं 1800 में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर 1799, अवध 1801 ईस्वी में, पेशवा 1802 ईस्वी में, भोसले 1803 ईस्वी में तथा सिंधिया 1804 ईस्वी में। आगे देखते हैं। नंबर 10, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का काल 1848 से 1856 तक रहा। नंबर 11, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार 1848 में सतारा बना। तत्पश्चात 1849 में बुंदेलखंड के जैतपुर तथा उड़ीसा के संबलपुर को हड़प नीति का शिकार बनाकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। नंबर 12, लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते हुए 1850 में बघाट को, 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को तथा 1854 में नागपुर को शिकार बनाया तथा ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।